Hello students, let us start today our next exercise of the chapter number 13, which is direct and inverse proportion. In the previous video we have talked about the direct variation or direct proportion, and here in this exercise we will talk about the inverse variation. पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बात किया था, क्वेश्चंस भी लगाए थे. But today we will solve the questions based on the inverse variation as it is given in the exercise 13.2. तो इस 13.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो सबके सब इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं और इससे आज हम लोग लगाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है. जैसा कि आपको पता है कि हमेशा जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं होते हैं, इन्वर्स हो या डायरेक्ट हो, सब में टू क्वांटिटीज़ होती है और अगर दोनों इंक्रीज हो रही है या दोनों डिक्रीज हो रही है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. और इसके जस्ट उल्टा, इसके जस्ट अपोजिट, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही दूसरी डिक्रीज हो रही, तो जब ऐसा होता है तो देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ inverse proportion. Here the questions of this exercise are related to the inverse variation. So let us see the question. Question number first one is the number of workers on a job and the time to complete the job. बताना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इन्वर्स में है कि नहीं. तो पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब, जो वर्कर्स हैं किसी जॉब में उनके नंबर्स, एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और जॉब को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वो उसका जो रेशियो होगा, वेदर दैट रेशियो इज इन इनवर्स और इन डायरेक्ट. बट हमको यहाँ पे सिर्फ इनवर्स है कि नहीं ये बताना. तो देखिए, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो जो जॉब है उसको कंप्लीट होने में कम समय लगेगा. मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएगा. या इसका जस्ट अपोजिट, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो गए तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेगा. तो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो फर्स्ट वन इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. फर्स्ट वन इज इनवर्स. सेकेंड वन, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड. किसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए समान स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में जो समय लगता है वो क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इन्वर्स. हमें इन्वर्स के लिए बताना है. तो क्या वो इन्वर्स में होता है? तो देखिए पहले इसका मतलब क्या होगा. मतलब ये होता है कि अगर हमें कहीं ज़्यादा जर्नी करनी है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो समय भी ज़्यादा लगेगा. मतलब डिस्टेंस ज़्यादा तो टाइम भी ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो समय भी कम लगेगा. तो ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है, हमें सिर्फ इन्वर्स को बताना. थर्ड इज एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड. वो एरिया जिसमें जो कल्टिवेटेड है, जहाँ पे कल्टिवेशन हुआ है, एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. अगर ज़्यादा एरिया कल्टिवेटेड होगा तो ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट होगा, अगर कम एरिया होगा तो कम क्रॉप हार्वेस्ट होगा. तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. ओके, ये भी इनवर्स वेरिएशन नहीं है. फोर्थ वन, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल. कोई एक जर्नी है जो फिक्स्ड है, उसको करने में, पूरा करने में जो समय लगेगा और इसके साथ जो स्पीड होगी गाड़ी की, दोनों का जो है वो बताना है कि इन्वर्स है कि नहीं. तो इससे आप ऐसे समझिए कि अगर टाइम ज़्यादा लगता, अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा. अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा. मतलब एक कम होगी तो दूसरा ज़्यादा होगा. तो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ऑफ इनवर्स. नाउ अबाउट द जस्ट सी फिफ्थ, व्हाट इज हैपनिंग देयर. द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा पर पर्सन का लैंड की जो ऑक्युपाई है वो कम होगा. मतलब लोग ज़्यादा होंगे तो
जो लैंड का एरिया है उनको कम मिलेगा। कम लोग होंगे, एरिया ज़्यादा मिलेगा। एक ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा कम, एक कम हो रहा है तो दूसरा ज़्यादा। तो दिस इज ऑल्सो इनवर्स वेरिएशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ इनवर्स का एग्जाम्पल है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेलीविजन गेम शो प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स द विनर। 1 लाख की जो प्राइज मनी है वो विनर्स में डिवाइड करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। तो 1 लाख की प्राइज मनी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है विनर्स को। अगर एक विनर होगा उसको ज़्यादा प्राइज मनी मिलेगी, मतलब 1 लाख मिल जाएगा। 2 होंगे तो 50,000। अब इस तरह से जैसे जैसे 4 है तो 4 है और तो प्राइज मनी हमारी 1 लाख है, लेकिन ये 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है कॉलम्स जो बने हैं तो 4 है, तो ये 4 के साथ कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, 1 लाख को 4 से डिवाइड करके आप देख लें, 4 से तो 25,000 हो जाएगा। इसी तरह से आप 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 20,000 होगा, और फिर इसके बाद 8 से करेंगे तो 12,500 हो जाएगा। बस आपको डिवाइड करते जाना है 1 लाख को जो जो नंबर्स दिए हैं उसके साथ। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है टेबल को। थर्ड क्वेश्चन में भी टेबल कंप्लीट करना है। देखिए लिखा हुआ है कि रहमान इज मेकिंग ए व्हील स्पोक यूजिंग ए स्पोक। रहमान जो है व्हील बनाता है स्पोक यूज करके। He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between the pair of consecutive spokes are equal। वो इस तरह से बनाता है कि जो एंगल्स हैं स्पोक्स के बीच में वो इक्वल हों, सेम एंगल बने हर दो स्पोक के बीच में, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। तो हेल्प हिम कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि कोई भी सर्कल है वो 360 का एंगल बनाता है। तो जब नंबर ऑफ स्पोक्स जितने होंगे और अगर आप सेंट्रल एंगल 360 को उससे 360 को स्पोक नंबर ऑफ स्पोक से डिवाइड करोगे तो आपको एंगल मिलता चला जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 90 दिया है 4 में, जब 4 स्पोक्स होंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिकॉज 360 इज डिवाइडेड बाय 90 इज 4। उसी तरह से 6 है तो 60 डिग्री है। अब 8 होगा तो कितना होगा, सिंपल, वेरी सिंपल, 360 इज डिवाइडेड बाय 8। आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 45, तो 45 डिग्री बनेगा। उसी तरह से जब 10 से करोगे तो 360 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव्स 36 डिग्री। और वन मोर इज देयर, 360 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव्स यू 30 डिग्री। So this is the solution of the question. Now the another questions are here कि are the number of spokes and the angles formed between the pairs of consecutive spoke in the inverse proportion। तो आपको ये बताना है कि क्या जो नंबर ऑफ स्पोक्स है और जो एंगल्स है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो लेट अस सी। तो नंबर ऑफ स्पोक था 4 तो एंगल था 90, जब 6 हुआ तो एंगल 60 हो गया। अब आप देखो जब 8 था तो 45 हुआ। तो अब इसमें आप सर्च करो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहा है तो एंगल्स जो है वो छोटे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब स्पोक्स इंक्रीज हो रहा है तो एंगल्स डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। तो यस, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। सो सिंपल, जस्ट यू हैव टू डिवाइड द 360 विद 15, यू विल गेट 24। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ मनी स्पोक वुड बी नीडेड इन द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40। यहाँ पे स्पोक्स दिया है, उसका एंगल्स दिया हुआ है 40 डिग्री, तो हमको नंबर ऑफ स्पोक्स बताना है। स्पोक्स के बीच का एंगल दिया है, कितने स्पोक्स होंगे ये बताना है। सेम प्रोसेस है सॉल्व करने का, 360 डिवाइडेड बाय 40, यू विल गेट योर आंसर एंड दैट विल बी 9। नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 4।
So this is question number 4 here. Question is, if a box of sweet is divided among 24 children, अगर स्वीट का एक बॉक्स है 24 चिल्ड्रन में उनको बांटना है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो सबको 5 स्वीट्स मिलेंगे. हाउ मेनी वुड ईच गेट, कितने सबको मिलेगा यदि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम हो जाए. रिड्यूस बाय 4 मतलब 4 कम हो जाए. पहले कितने थे 24, 4 रिड्यूस हो गए मतलब 20 बचे. तो देखिए इसको कैसे करेंगे. इस तरह से पहले आप एक बॉक्स बनाएं जिसमें 2 क्वांटिटी हैं, दोनों को लिखें. इसमें 2 चीज़ें हैं, स्वीट्स है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स, ये बॉक्स इस तरह से बना लेंगे हम लोग ऐसे. अब इसमें देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले कितना था 24, स्वीट्स कितने थे 5. अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 4 कम हो गए तो ये 20. पता करना है स्वीट्स कितने कितने मिलेंगे, तो इसको x ले लेते हैं. जो पता नहीं है जिसे पता करना है उसको x ले लिया जाता है. अब क्योंकि 24 थे तो 5 मिलता था, अब 20 हो गए तो ज़्यादा मिलेगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो गए तो नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज होगा. तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. इनफैक्ट पूरे क्वेश्चन इसके इनवर्स के ही हैं, तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे. बट जस्ट एक रूल आपको पता होना चाहिए. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग लिखते थे कि ये अपॉन ये मतलब 24/5 इक्वल टू 20/x. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखते थे, इक्वल डालते थे, दैट मीन्स डिवाइड में जाता था. लेकिन यहाँ पे इनटू में होता है. कई तरीके हैं. एक तो आप ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये कैसा कर सकते हो, ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे. या सिंपल तरीका ये है कि उसमें डिवाइड था तो इसमें इनटू कर दो. कैसे करो देखो. तो लिख सकते हैं कि इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, देयरफॉर. अब इसमें मल्टीप्लाई में ले लेते हैं. 20 इंटू एक्स इक्वल टू 24 इंटू 5. पहले अपॉन में डालते थे, डिवाइड में लेते थे, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में ले लिए. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है. 24 इंटू 5 अपॉन 20. 5 4 जा 4 6 जा, तो x इक्वल टू 6. तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितना हो जाएगा 6. तो सिंपल क्वेश्चन है ये. पूरे क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे. 5th क्वेश्चन है, फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज. एक फार्मर के पास जो फूड है 20 एनिमल्स के लिए वो 6 डेज के लिए है. तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल. तो ये फूड कितने दिन चलेगा अगर 10 और ज़्यादा एनिमल्स आ गए. मतलब पहले से 20 है, 6 डेज के लिए था फूड, और 10 आ गए तो 20 से 30 हो गए. अब ये बताना है कितने दिन तक चलेगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज. बॉक्स बनाएंगे. पहले नंबर ऑफ एनिमल्स फर्स्ट केस में है 20 एनिमल्स 6 डेज, 20 और 6. फिर सेकंड केस में 30 हो जाएंगे. 10 ज्यादा हो गए तो ये हो गए 30 और ये x. तो लेट अस सॉल्व. ये भी इनवर्स वेरिएशन है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 30 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 6. एक्स इक्वल टू 20 इंटू 6 अपॉन 30. कैंसिल करिए. x इक्वल टू 4. देयरफॉर नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 4. तो इस तरह से आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट द 3 पर्सन कुड रीवायर
जसमिंदर हाउस इन 4 days। मतलब 3 पर्सन हैं, 4 days लगते हैं। इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन इंस्टीड ऑफ 3, तो अगर 3 से अब 4 पर्सन हो जाएंगे तो ये काम कितने दिन में होगा। बिल्कुल इसी तरह से आप बॉक्स बना के इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉटल्स इन 12 बॉटल ईच बॉक्स। तो जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि एक बैच है जिसमें बॉटल्स है और 25 बॉटल्स पैक होते 25 बॉक्स में, सब में 12 बॉटल्स होते हैं एक बॉक्स में। तो इफ़ सेम बैच इज पैक्ड इन यूजिंग 20 बॉटल, अगर 20 बॉटल्स को पैक किया जाए एक बॉक्स में तो कितने बॉक्सेस लगेंगे इसको फिल करने में। पहले 25 लगता था, अब कितने लगेंगे। तो इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन इनफैक्ट सेम तरीके से, सेम मेथड से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स। इसके बाद अब देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस पहले कितना है, 25 बॉक्सेस है, बॉटल्स हैं 12। अब 20, अब सेम बॉक्स, हाँ अब यूजिंग 20 बॉटल्स है तो बॉटल्स में 20 डाल दीजिए, यहाँ पे x। इनवर्स वेरिएशन का केस है तो फिर वही होगा कि x इंटू 20 इक्वल टू 25 इंटू 12। तो x इक्वल टू 25 इंटू 12 बाई 20। This is by 5, 5, 5 is 25, 5, 4 is 20, 4, 3 is, so x equal to 15. So therefore 15 boxes answer. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखा आपने। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए ऐसे ही है कि a factory requires 42 machines to produce the number of article in 63 days। machines और days, 42 मशीन्स लगते हैं तो 63 डेज लगता है। 43 मशीन को, 42 मशीन को 63 डेज। अब फिर है 54 डेज करना है तो कितने मशीन लगेंगे। बिल्कुल कॉलम ऐसे ही बनाइए और सॉल्व करिए। 9th नंबर क्वेश्चन है अ कार टेक 2 hours टू रीच द डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम दिया है 2 hours, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम है और स्पीड है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। अब इस बार स्पीड दिया हुआ है, हमको टाइम पता करना है। मेथड सेम है करने का। क्वेश्चन नंबर 9, तो टाइम एंड स्पीड, टाइम स्पीड। अब देखिए पहले पे टाइम है 2 hours, टाइम है आवर्स में तो आवर्स में लिख दीजिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो टाइम में हमने डाला 2 hours और स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। फिर सेकेंड टाइम स्पीड दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम नहीं दिया है। बस ये भी केस है, सारे के सारे इन्वर्स वेरिएशन है। तो therefore x इंटू 80 इक्वल 2 इंटू 60, तो x इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन 80। ओके, 0 0 कैंसिल एंड नाउ 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। x इक्वल टू 3 बाई 2 इक्वल 1 होल 1 बाई 2 आवर्स। तो ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें कि 2 person could fit a new window in a house in 3 days। बस सेम टाइप क्वेश्चन है, 2 person है पर नंबर ऑफ पर्सन 2 एंड नंबर ऑफ डेज 3, ये डालना है बस हमको। 2 लोग मिलके 3 दिन में विंडोज फिट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10,
number of persons and number of days. तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन है फर्स्ट केस में 2 पर्सन और नंबर ऑफ डेज 3 है। नेक्स्ट है कि 1 ऑफ द पर्सन फेल इल, पहले 2 पर्सन थे, एक इसमें बीमार हो गया तो कितने बचा? 1 और x, तो अब कितने दिन में काम करेगा? इनवर्स वेरिएशन है तो वही होगा जो उसमें पहले जैसे करते थे, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3, तो x इक्वल टू 6 डेज आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, तो एक दिन में विंडो को फिट करना है। सेम ऐसे ही होगा, इसी कॉलम में हम आपको बना के बताते हैं, इसी बॉक्स में ये क्वेश्चन हटाइए, इसका सेकंड है 10 का ये। तो अब देखिए, तो हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, पहले से जो दिया हुआ है 2 पर्सन और 3 डेज, ये तो रहेगा ही 2 पर्सन 3 डेज। अब है कि हाउ मेनी पर्सन, कितने लोग की जरूरत पड़ेगी एक दिन में करने के लिए, तो नंबर ऑफ डेज में 1, यहाँ पे x, बस सेम मेथड है कि x इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो x इक्वल टू 6 पर्सन आंसर हो गया। तो एक दिन में काम करना है तो 6 लोगों की जरूरत है। और इसका अगला क्वेश्चन है कि a school has 8 periods a day each of 45 minutes ड्यूरेशन, एक स्कूल में 8 पीरियड लगते हैं और हर पीरियड 45 मिनट्स का होता है, तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, तो कितने लंबे पीरियड्स होंगे इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स ए डे, अगर स्कूल में 9 पीरियड हो, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, ये मान के चलिए कि नंबर ऑफ आवर्स जितने घंटे स्कूल लगता है उतना ही घंटा लगेगा, तो पीरियड कितने कितने मिनट के होंगे ये बताना है। तो 2 चीजें हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ पीरियड्स और टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, पहले नंबर ऑफ पीरियड है 8, टाइम है 45। अब नंबर ऑफ पीरियड नहीं पता, 9 पीरियड्स हो गया, पीरियड्स 9 दिया है, टाइम नहीं पता, तो इसको x। अब कैलकुलेट करें तो 9 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 45, x इक्वल टू 8 इंटू 45 अपॉन 9, 9 5 जा 45, तो x इक्वल टू 40, तो 1 पीरियड का टाइम ड्यूरेशन होगा 40, देयरफॉर टाइम ड्यूरेशन of each period equal to 40 minutes. So this is all of the questions from exercise 13.2 and this chapter is finished now, and thank you. Let us we will meet soon in the next video. Thank you.